अब पराली से होने वाले प्रदूषण की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की आबोहवा एकदम खराब हो चुकी है। हालात ये है, ये खुली हवा में सांस लेना दूभर हो चुका है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब और हरियाणा सरकार से पराली के आंकड़ों को पेश करने के लिए कह दिया है। वहीं पंजाब से सटे हुए पाकिस्तान में भी प्रदूषण का असर पड़ने लगा है और उसी के चलते पाकिस्तान की सरकार की एक मंत्री ने भारत सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाने की मांग की है। दिवाली के बाद दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की आबोहवा एकदम बिगड़ चुकी है। पटाखों पर बैन के बावजूद दिल्ली और हरियाणा में जमकर आतिशबाजी हुई, तो वहीं पंजाब में पटाखे जलाने को लेकर मिली 2 घंटे की मोहलत ने लोगों को संकट में डाल दिया है। नतीजा ये रहा कि पंजाब के कई शहरों की आबोहवा बेहद खराब हो चुकी है और इन शहरों का AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को पंजाब के अमृतसर में औसत AQI 364 दर्ज किया गया। वहीं अगले दिन शनिवार को सुबह 11 बजे जिले का AQI स्तर सबसे ऊपर 605 तक पहुंच गया। अमृतसर के अलावा लुधियाना और जालंधर में भी अधिकतम AQI 500 दर्ज किया गया। एक तरफ जहां पूरा पंजाब प्रदूषण का दंश झेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लाहौर में भी वायु प्रदूषण से बुरा हाल हो चुका है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में फैले स्मोक के लिए पंजाब की मरियम नवाज सरकार ने अपने देश की केंद्र सरकार से कहा है कि वो इस मुद्दे को हिंदुस्तान के साथ उठाए, क्योंकि भारत की ओर से आई हवाओं की वजह से लाहौर में हालात बिगड़े हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि हिंदुस्तान में दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी ने पाकिस्तान की हवा में जहर घोल दिया है, जिसके चलते पंजाब के स्कूलों को बंद करना पड़ा है। पंजाब में प्रदूषण की पहली वजह जहां दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी को बताया गया है, तो वहीं पंजाब के कई शहरों में आतिशबाजी की आड़ में पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आई है। संगरूर, फिरोजपुर और मोगे से आई पराली जलाने की ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह पराली जलाकर राज्य की हवा को जहरीला बनाने की कोशिश की गई है। पंजाब की हवा में धुआं बनकर उड़ रहा कार्बन डाइऑक्साइड का यह काला गुबार अब लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा है। पंजाब में लगातार पराली जलाने के मामले हैं वो सामने आते जा रहे हैं और जो एयर क्वालिटी है वो लगातार गिरती जा रही है। तो आप इस वक्त हम फिरोजपुर फाजिलका हाईवे के ऊपर खड़े हुए हैं, जहां पर एक किसान के द्वारा अपनी जो है ज़मीन पर पराली को आग लगाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके के साथ जो है पराली को आग लगाई गई है और हवा के साथ कितना जो पर्यावरण है वो ख़राब हो रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन जो है वो खुद जो है फील्ड में उतरा हुआ है और उनका कहना है कि उनके द्वारा जो है किसानों को अपील की जा रही है कि वो किसान जो है पराली को आग ना लगाएं, क्योंकि पराली के कारण लगातार जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब होती जा रही है। दिवाली पर आतिशबाजी के बीच पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। सरकारी कागजों में दर्ज आंकड़ों की माने तो पंजाब में पराली जलाने की संख्या 4000 को पार कर चुकी है। रविवार को पंजाब में 216 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ये आंकड़ा 4113 पर पहुंच चुका है। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के आंकड़ों के अनुसार 15 सितंबर से 3 नवंबर के बीच इन घटनाओं की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले 5 दिनों में पराली जलाने की 1779 घटनाएं दर्ज है। कल रविवार को सबसे ज्यादा नए मामले संगरूर से आए हैं। यहाँ पराली जलाने की 59 घटनाएं दर्ज की गई है। इसके अलावा फिरोजपुर में 26, मोगा और मानसा में 19 और तरन तारण में 18 मामले सामने आए हैं। संगरूर में इस समय धान की पराली को लेकर खेत जल रहे हैं। प्रशासन अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है, लेकिन फिर भी खेतों में पराली को आग लगने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब तक अगर बात की जाए तो संगरूर में 350 के करीब पराली को आग लगने के मामले सामने आए हैं, जिस पर 80 के करीब किसानों पर संगरूर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। उनके ज़मीन के कागजातों पर रेड एंट्री की गई है और इसके अलावा लगातार संगरूर में प्रशासनिक अधिकारी खेतों में जाकर किसानों को विनती कर रहे हैं कि खेतों में धान की पराली को आग ना लगाई जाए। वहीं वायु प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई।
जहां सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और साथ ही पंजाब और हरियाणा सरकार से अंतिम 10 दिनों में पराली जलाने से जुड़ी घटनाओं के आंकड़े पेश करने के लिए कहा है। आज तक ब्यूरो। पंजाब में पराली को जलाने से बचाने के लिए मान सरकार तरह तरह के उपाय कर रही है, लेकिन क्या ये उपाय कारगर साबित हो रहे हैं? क्या इन उपायों से किसानों को राहत मिली है? ये जानने के लिए आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज लुधियाना पहुंचे, जहां पराली को जलने से बचाने के लिए सीबीजी प्लांट्स लगाए गए, यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। देखिए पराली प्रबंधन से जुड़ी आज तक संवाददाता की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब में पिछले सालों की तुलना में इस साल पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। बावजूद इसके पराली प्रबंधन की उचित व्यवस्था न होने के चलते अब भी कई जिलों में पराली को आग लगाई जा रही है। सरकार पराली को जलाने से बचाने के लिए NC2 और XC2 तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है और कुछ जगहों पर इसका असर भी दिखाई दे रहा है। दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ा है और इससे पहले पराली जलाने के मामले थे, लेकिन पराली के लिए किसानों ने एक अलग रास्ता निकाला है। अब देखिए कि इस समय मैं मोहाली के जो रूरल एरिया मोहाली का उस ग्रामीण इलाके में हूँ, जहाँ पर इसका रास्ता निकाला गया है कि पराली को ना जलाया जाए, क्योंकि एक तरफ सरकार ने केसेस दर्ज किए गए हैं, दूसरी तरफ रेड एंट्रीज हैं और तीसरी तरफ पोल्यूशन एयर क्वालिटी का इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और आप ये देखिए कि मशीन जो इस खरड़ ब्लॉक के अंदर मोहाली में दी गई है किसानों को, उससे एक तरफ बिजाई की जा रही है, जो कनक है गेहूं है उसकी बिजाई की जा रही है, और दूसरी तरफ पराली को आग लगाने की बजाय इसको सीधा खेत के अंदर ही डिकम्पोज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान पराली को जलने से बचाने के लिए XC2 तकनीक का सहारा ले रहे हैं, जिसमें मशीन के द्वारा पराली का गट्ठर बनाकर उन्हें CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में बेचा जाएगा, जहां इससे बायोगैस बनाई जाएगी। पराली से पोल्यूशन है, किसानों के लिए समस्या है, आम लोगों के लिए समस्या है, लेकिन इस पराली का इलाज क्या है? सरकार की ओर से या किसानों की ओर से दो अल्टरनेटिव ढूंढे गए हैं। NC2 यानी कि खेत में डिकम्पोज करना, साथ के साथ बिजाई करना, और XC2 यानी कि इस पराली के साथ ऐसे बंडल बनाना और इसको यहाँ से बाहर खेत से भेजना। और इसके लिए आप देखिए कि कैसे जो पराली है, धान की फसल के बाद जो बचा हुआ जितना इसका वेस्ट है, उसको जलाने की बजाय कोशिश की जा रही है कि इसके बंडल बनाकर उपयोग किए जाएं। पराली प्रबंधन को लेकर मान सरकार के द्वारा किए जा रहे उपाय कितने कारगर साबित हो रहे हैं, इससे भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि पराली पर सियासत की रिवायत काफी पुरानी है और इस बार ये कहना है कि हम पराली को जलने से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, पर ये उपाय कितने सफल हुए हैं, इस सच को जानना भी जरूरी है। पंजाब में इंडस्ट्री किस तरीके से खत्म हो रही है उसका जीता जागता उदाहरण है तहसील खन्ना, जिला लुधियाना का गांव गंगरौली के अंदर ये पराली बेस्ड फार्म गैस का प्लांट, जो कि इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि पराली जो कि प्रदूषण करती है या पोल्यूशन के अलावा जिस स्टबल बर्निंग से जो बीमारियां या फिर पोल्यूशन या हवा की क्वालिटी जो है, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए पराली से CNG बनाने के लिए यहाँ पर प्लांट बनाया गया था 60 करोड़ की लागत से 2020 में, जिसको शुरू किया गया और 2022 में जो ऑपरेशनल हुआ और मई 2024 में आकर जो बंद हो गया सिर्फ एक धरने की वजह से। खन्ना के फार्म गैस CBG प्लांट के ऑपरेशनल हेड पंकज सिंह के मुताबिक किसानों के विरोध के चलते उनका प्लांट कई महीनों से बंद है, जिसके चलते उन्हें करोड़ों का घाटा उठाना पड़ रहा है और सरकार की तरफ से इस मामले में अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। गांव की तरफ से हमारे पास ये शिकायत आई कि ये प्रेस मड इस्तेमाल करने की वजह से मतलब काफ़ी स्मेल काफ़ी आती है, तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया कि पिछले 2 साल से तो पहले हम जब ले रहे थे तब तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने जो लोकल गांव हैं के जो लोग हैं जिनका अभी रिसेंटली पंचायत इलेक्शन में बहुत बड़ा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो ये काफ़ी एक मोटिवेटेड, एक ऑब्जेक्ट मोटिवेटेड एक उन्होंने अपना एक प्रोग्राम चलाया और प्रोटेस्ट चलाया प्रेस मट को लेकर।
नहीं, अभी भी जारी है। इनकी शुरुआत में ये डिमांड थी कि ये जो प्रेस मड है ये जब तक हटेगा नहीं तब तक हमारा धरना नहीं हटेगा। तो ये 5 मई को उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे अपना कैंप किया, धरना लगाया। उसके बाद हम लोगों ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए मैनेजमेंट ने प्रेस मड को हटाने के लिए पॉल्यूशन बोर्ड को भी लिख के दिया और डीसी ऑफिस में भी लिख के दिया, हर कंसर्न डिपार्टमेंट में लिख के दिया। लेकिन तब से लेकर आज तक उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब में पराली को जलाने से बचाने के लिए 38 सीबीजी प्लांट लगाने का ऐलान किया गया था, पर मौजूदा वक्त में सिर्फ 5 प्लांट ही ऑपरेशनल कंडीशन में हैं। और इन 5 प्लांट में से भी 4 प्लांट को किसानों और स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के चलते बंद कर दिया गया है। खन्ना से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। अब रुख करेंगे दूसरी खबरों का। धुआंधार प्रचार के बीच पंजाब, उत्तर प्रदेश और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक तीनों ही राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को ही। बताया जा रहा है कि त्योहार के मद्देनजर कई दलों और संगठनों की ओर से उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग की गई थी, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि पंजाब की बरनाला डेरा साहब नानक, पंजाब की बरनाला डेरा बाबा नानक, चवेवाल और गिद्दड़बाहा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। आज तक पंजाब में अब देखिए पंजाब के अलग अलग शहरों से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। पंजाब के आदमपुर से आगरा जाने वाला एक वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। जमीन पर गिरते ही विमान में आग लग गई। इस दौरान पायलट ने प्लेन से कूदकर अपनी जान बचाई। विमान पंजाब के आदमपुर से आगरा के लिए रवाना हो रहा था। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू महासभा मंदिर पर हुए खालिस्तानी हमले को लेकर चंडीगढ़ में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। चंडीगढ़ में हिंदू समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। चंडीगढ़ में किसान नेताओं और सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश पर बनी कमेटी के बीच बैठक हुई। 3 बार बुलावे के बाद आज किसान नेता मीटिंग पर पहुंचे। मीटिंग में शामिल किसान नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने उनकी बात सुनी है, जिस पर उम्मीद है कि कोई हल निकल पाएगा। साथ ही किसान नेता डल्लेवाल संसद सत्र के पहले दिन से आमरण अनशन पर बैठेंगे।